एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का 7 पार्ट जब मैंने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया तो रूटीन में ये पार्ट मिस हो गया था, तो इसलिए इस पार्ट को मैं ज़रा अब करने लगा हूँ। तो परेशान नहीं होना, बस तरतीब आगे पीछे होगी। मैंने आपको बताया था कि अगर स्क्वायर रूट आ जाए तो उसके कॉन्जुगेट के साथ आपने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता है। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस एक्स। इसके साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दें, नीचे भी कर दें। लिमिट x अप्रोचेज टू 2 x माइनस 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 माइनस 6 माइनस एक्स इंटू x प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस एक्स। ये ऊपर भी आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस एक्स नीचे भी आ गया। अब नीचे जो है ये यूज़ होगा फार्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, किसके बराबर? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे जब आप, तो ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेज टू 2, ये x माइनस 2 एज इट इज़, और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ब्रैकेट के अंदर x स्क्वायर रूट x प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस एक्स। नीचे वाले पे फार्मूला लगेगा। जब आप इसका स्क्वायर लेंगे तो जज़र ख़त्म, स्क्वायर रूट ख़त्म। जब आप इसका स्क्वायर लेंगे इसका जज़र ख़त्म, 6 माइनस एक्स। दिस इज़ फर्दर इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 2 x माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस एक्स ओवर x प्लस 2 माइनस 6 माइनस प्लस एक्स। अच्छा, ये एक चीज़ मैंने डिस्कस नहीं की, 0 ओवर 0 फॉर्म। ये आ गया 2 माइनस 2 ओवर, ये यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 2 माइनस 6 माइनस 2। तो ऊपर भी 0 आ गया, 2 और 2 4 4, नीचे भी 0 आ गया, 0 ओवर 0 फॉर्म। ये ज़रूर चेक करनी होती है, मैं अगर मिस कर दूं लेकिन आपने मिस नहीं करना। अब अगला स्टेप देखें ज़रा इसका, ये किसके बराबर आ गया? लिमिट x अप्रोचेज टू 2, ऊपर आ गया x माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 माइनस नहीं प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई, ये आ गया 2x माइनस 4, 2x माइनस 4। अब आपको डिनोमिनेटर में से 2 कॉमन लेने की ज़रूरत पेश आएगी, क्योंकि आप ऊपर जो x माइनस 2 है उसको आप ख़त्म करना चाह रहे हैं। तो ये तो ऊपर एज इट इज़ आ गया, नीचे से 2 कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर आ गया x माइनस 2। ऐसा करने से ये इसके साथ ख़त्म, फिनिश। What you will get in the very next step, you will have limit x approaches to 2 in the brackets square root of x plus 2 plus square root of 6 plus x over 2. Now you are in the position to apply the limit. Limit apply की तो ये आ गया 2 plus 2 plus 6 plus 2 over 2. 2 plus 2 ये तो 4 बन जाएगा, बाहर आके 2 रह गया, ये स्क्वायर रूट 8 ओवर 2 रह गया। अजीबोगरीबी आंसर आ रहा है। 2 प्लस 8 को लिखा जा सकता है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 2, 2 को ऊपर से कॉमन लिया, 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 2, 2 से कैंसिल हो गया। तो आपका आंसर किसके बराबर आया? 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज़ योर आंसर, राइट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम 11th क्लास का मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 12 जिसका नाम है लिमिट्स एंड फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं, और एक्सरसाइज 12.1 के पहले 3 क्वेश्चंस को हम पिछले लेक्चर में ख़त्म कर चुके हैं। आज के लेक्चर का आगाज़ क्वेश्चन नंबर 4 से किया जाएगा, और इसके अंदर अब जो ट्रिग्नोमेट्री के जो इसके अंदर ज़्यादातर जो ना पार्ट आएंगे, और जब ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आ जाते हैं तो उसमें एक फार्मूला
बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। वो थ्योरम क्या है ये देखें ज़रा। थ्योरम ये है, ये मैं प्रूफ करवा चुका हूँ। जो 4 थ्योरम आपको एक्सरसाइज से पहले प्रूफ करवाए हैं, इट इज़ वन ऑफ देम। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, साइन x ओवर x, ठीक है, साइन x ओवर x, यानी साइन के आगे जो एंगल है वही एंगल अगर डिनोमिनेटर में हो, ठीक, ऐसे कर लेना, x थोड़ा सा इधर कर लें, साइन x ओवर x, लिमिट x अप्रोचेस 0, इसका आंसर होता है 1 के बराबर। बाज ना नलायक बच्चे इसको सैंडविच थ्योरम भी कहते हैं। इसका नाम सैंडविच थ्योरम नहीं है, इसको प्रूफ करने के लिए सैंडविच थ्योरम इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये थ्योरम क्या है कि साइन के आगे जो भी एंगल होगा, साइन के आगे जो भी एंगल होगा वो डिनोमिनेटर में भी होना चाहिए और उसको 0 को अप्रोच करना चाहिए, तो आप उसकी जगह पे 1 लिख सकते हैं, ठीक है। मसला ये देखें, अगर यहाँ पे आ जाता है थीटा, थीटा अप्रोचेस टू 0, तो फिर साइन के आगे एंगल क्या होगा, थीटा, और डिनोमिनेटर में भी क्या होगा, थीटा। साइन के आगे जो एंगल है, साइन के आगे जो एंगल है वही डिनोमिनेटर में होगा। अगर वो 0 को अप्रोच कर रहा होगा तो उसकी जगह पे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो आइए इस फार्मूले को प्रूफ करते हुए ट्रिग्नोमेट्री के ये क्वेश्चंस प्रूफ करते हैं। अभी देखें, साइन 5x ओवर x है, ठीक है। ये थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं हम, 5x ओवर x। अच्छा, अब रूल के मुताबिक साइन के आगे जो एंगल है वही एंगल डिनोमिनेटर में होना चाहिए। साइन के आगे है एंगल 5x, ठीक है, वही डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो 5x नहीं है इसलिए 5x बनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपने इसकी 0 ओवर 0 फॉर्म जरूर चेक करनी है। साइन ऑफ x की जगह पे 0 पुट करेंगे, ऊपर 0 आएगा, नीचे भी 0 आएगा, ये बन गई 0 ओवर 0 फॉर्म। ये आपने हर क्वेश्चन में ज़रूर चेक करनी है। मैं चाहे किसी क्वेश्चन में चेक करूं या ना करूं, मैंने आपको ये बात समझा दी है, आपने ये स्टेप पेपर में ज़रूर करके आना है। अच्छा लो जी, अब हमें साइन के आगे 5x है, यहाँ पे 5x चाहिए, नहीं है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 5 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दो, डिवाइड भी कर दो। व्हाट यू विल गेट, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 5 इंटू साइन ऑफ 5x आ गया ओवर 5x, ठीक कर दिया मैंने। अब ये कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेते हैं, कांस्टेंट बाहर आ गया। अब इसके बाकी मान के ऊपर लिमिट अप्लाई कर देते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, साइन ऑफ 5x ओवर 5x, ठीक है। तो एज x अप्रोचेस टू 0, अगर x 0 को अप्रोच कर रहा है तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो ये आ गया 5x, और 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया, जवाब 0 के बराबर आ गया। तो अगर x 0 को अप्रोच करता है तो 5x भी क्या करेगा, 0 को अप्रोच करेगा, ठीक हो गया। तो अब ये देखिए, साइन के आगे एंगल वही एंगल डिनोमिनेटर में है और वो 0 को अप्रोच कर रहा है, तो उसकी जगह पे फिर क्या आ जाएगा, 1, 5 इंटू 1, आंसर आ गया आपका 5 के बराबर। ये देखिए जो फार्मूला यूज हुआ है ना, साइन के आगे जो एंगल है, यूजिंग लिमिट x अप्रोचेस टू 0, साइन x ओवर x इज इक्वल टू 1, ये वाला फार्मूला यहां पे यूज हुआ है। साइन x ओवर x अप्रोचेस टू 0 इज इक्वल टू 1 के बराबर। आइए अब हम इसके अगले पार्ट की तरफ चलते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वन। यहां पे एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है हमें, ऊपर भी x है, नीचे भी x है, दिल तो करता है डायरेक्ट यहां पे मन लगा दें, लेकिन एक प्रॉब्लम है, यहां पे जो डिग्री आ गई है ना, ये है साइन x डिग्री, ठीक है, ये हमें डिस्टर्ब कर रही है। अगर तो डिनोमिनेटर में भी डिग्री होती ना, लिमिट x अप्रोचेस टू 0,
ऊपर भी डिग्री होती है ऐसे करके, नीचे भी डिग्री होती। तो अगर x 0 को अप्रोच करता है तो x डिग्री भी 0 को अप्रोच करता, तो फिर तो डायरेक्ट हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते थे, 1 लिख सकते थे। ठीक है, लेकिन मसला यह है कि ऊपर डिग्री है, नीचे डिग्री नहीं है। दो तरीके हैं आपके पास, एक तो यह है कि इस डिग्री को ख़त्म कर दिया जाए, और दूसरा तरीका यह है कि इसके ऊपर किसी तरीके से डिग्री ले आए। x की डिग्री बनाना मुश्किल काम है, डिग्री को ख़त्म करना आसान काम है। आइए डिग्री को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। एज वी नो, क्या जानते हैं आप कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस के बराबर होता है। ठीक है ना, ये तो आपने पढ़ा हुआ है, अगर नहीं पढ़ा हुआ तो याद रखें, 180 डिग्री पाई रेडियंस के बराबर होता है। तो 1 डिग्री किसके बराबर आ गया, 180 के साथ डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा पाई बाई 180 रेडियन। ठीक है, उसके बाद मुझे चाहिए, ये रेडियंस में है, ठीक है, रेडियंस, मुझे चाहिए x डिग्री, तो x के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाई x, तो x डिग्री की वैल्यू मेरे पास आ गई पाई x, x के साथ इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, डिग्री हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू रेडियंस। अब ये x डिग्री की जगह पे आप इतनी बड़ी रकम लगाने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे x डिग्री की जगह पे ये देखें, ये है हमारे पास x डिग्री, x डिग्री की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ x डिग्री ओवर x विल बी इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0। ठीक हो गया, x अप्रोचेस टू 0 है, तो फिर ऊपर क्या आ जाएगा, आप डिग्री को जब आपने ख़त्म किया तो ये बन गया साइन ऑफ पाई एक्स ओवर 180 डिवाइडेड बाई, नीचे क्या आ गया, x। ठीक है, अब आएंगे अपने रूल की तरफ कि साइन के आगे जो एंगल है वही एंगल डिनोमिनेटर में होना चाहिए। अगर वो 0 को अप्रोच करता होगा तो उसकी जगह पे लगा देंगे 1। अब यहां पे देखिए साइन के आगे एंगल क्या है, पाई एक्स ओवर 180, यही एंगल नीचे होना चाहिए ना। तो पाई एक्स बाई 180 बनाने के लिए पाई बाई 180 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय पाई ओवर 180 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दो, डिवाइड भी कर दो। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये पाई बाई 180 के साथ मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया साइन ऑफ पाई x ओवर 180 डिवाइडेड बाई, नीचे क्या आ गया, नीचे भी आ गया पाई x ओवर 180। राइट। उसके बाद ये देखिए आगे बड़ा मज़ेदार काम होने वाला है कि जब आप ये कहते हैं कि x 0 को अप्रोच करता है, ठीक है, जब आप ये कहते हैं कि x 0 को अप्रोच करता है, x 0 को अप्रोच करने का मतलब x इज इक्वल टू 0 है। x जब 0 को अप्रोच करता है, 0 जरा खुल के लिखे ऐसे करके, तो पाई x ओवर 180 0 है ना, तो इसको पाई x ओवर 180 से मल्टीप्लाई करूंगा तो जवाब तो 0 ही आएगा ना। तो फिर पाई x ओवर 180 ये भी किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा। ठीक है, तो फिर ये देखें, ये पाई ओवर 180 को तो लगा दें आप खुडे लाइन, पाई बाई 180 को खुडे लाइन लगा दिया, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन पाई x ओवर 180 डिवाइडेड बाई पाई x
ओवर 180। ये चीज़ यहाँ पे लिख दें यहाँ पे, एज x अप्रोचेस टू 0, x अप्रोचेस टू 0 पाई x ओवर 180 विल बी अप्रोचेस टू 0। तो ये देखें जी, पाई ओवर 180 एज इट इज़, साइन के आगे एंगल पाई x ओवर 180, वही एंगल डिनोमिनेटर में भी है और वो 0 को अप्रोच कर रहा है, तो ये फिर सारा किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे हम 1। तो आंसर आ गया आपका पाई बाई 180। थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, ठीक है। तो फार्मूला वही यूज़ किया आपने, यूजिंग लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x इज इक्वल टू 1, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन ऑफ थीटा है। अच्छा, इसमें जो है ना, ये थीटा की वजह से ये 0, पहले जब आप पहला स्टेप तो आप करें ना, थीटा की जगह पे 0 पुट किया, कॉस 0 आ गया, साइन 0 आ गया, कॉस 0 1 के बराबर 1 माइनस 1 ओवर 0, 0 ओवर 0 फॉर्म आ गई, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है कि इसको या तो साइन थीटा ओवर थीटा वाली फॉर्म बनाने की कोशिश करें, या ये डिनोमिनेटर में, चूँकि देखें ना, डिनोमिनेटर में जब थीटा 0 पुट करते हैं ना, तो ये काम ख़राब कर रहा है। तो किसी तरीके से हम साइन थीटा को यहाँ से ख़त्म कर दें। डिनोमिनेटर में रकम आपकी 0 नहीं आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब भी डिनोमिनेटर में रकम 0 आएगी 1 ओवर 0, तो आंसर अनडिफाइंड हो जाता है, ठीक है। और 0 ओवर 0 ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ जाती है। हाँ, अलबत्ता 0 ऊपर आ जाए 1 नीचे आइए तो ये काबिल कबूल है, डिनोमिनेटर में 0 काबिल कबूल नहीं है, इस साइन का कुछ करना है। अच्छा, ऐसा करता हूँ कि मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देता हूँ ताकि बटे में से साइन ख़त्म हो जाए। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, किसके साथ डिवाइड करूँगा बताएं आप, 1 प्लस कॉस थीटा के साथ। अब आप पूछेंगे क्यों, उसका जवाब भी सुन लें। ये 1 माइनस कॉस थीटा को 1 प्लस कॉस थीटा से ज़रब दूंगा ना, तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि साइन स्क्वायर थीटा के बराबर आ जाएगा, और जो नीचे साइन होगा वो कट जाएगा, और जब नीचे साइन ही नहीं होगा तो जवाब डिनोमिनेटर में 0 आएगा ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए क्या करेंगे हम, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा को मल्टीप्लाई किया मैंने 1 प्लस कॉस थीटा के साथ, ताकि साइन डिनोमिनेटर्स में से किसी तरीके से ख़त्म हो जाए, क्योंकि इसकी वजह से जब ये अकेला होगा ना, अकेला साइन, और 0 को अप्रोच कर रहा होगा, तो डिनोमिनेटर में जवाब 0 आ जाना है। लो जी, अब देखना अगले स्टेप में आपको साइन कैसे गायब होता हुआ नज़र आएगा। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जानते हो किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, पहले लिख लो ये प्लस को या बाद में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये है 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू, पहले वाले का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अरे वाह, ये फार्मूला तो आपको ज़बानी याद है, ओवर साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ये देखिए ऊपर साइन की बड़ी रकम आ गई, ठीक है ना, ऊपर साइन की बड़ी रकम आ गई, तो ये बन गया लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर थीटा आ गया ऊपर, ये देखें साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। लो जी, ये जो सारा मैंने काम किया था इसी मकसद के लिए किया था कि ये जो नीचे साइन है ना, ये ख़त्म हो जाए किस तरीके से, ये उड़ गया इसके साथ, ऊपर साइन रह गया, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, और डिनोमिनेटर में आ गया 1 ओवर 1 प्लस कॉस ऑफ 0 कॉस ऑफ थीटा, ऊपर साइन थीटा रह गया भाई, 1 नहीं रहेगा। अच्छा, अब लिमिट पुट करें जी, साइन 0 आ गया जी, ऊपर 0 आ जाए, खैर है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये सारी मेहनत हमने जो की है डिनोमिनेटर में से 0 ख़त्म करने की वजह से की है, क्योंकि जब लिमिट पुट कर रहे थे तो साइन 0 आ रहा था,
साइन 0 0 के बराबर होता है, तो साइन को ख़त्म करने की भरपूर कोशिश की हमने, तो ये आ गया 0/1+1, तो 1/1+1/2, वट एवर बी दी सिचुएशन, योर आंसर इज 0. राइट. क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट, शक्ल बड़ी अजीबोगरीब है, लेकिन मैंने जब लिमिट पुट की π/4, तो sin π/4 माइनस cos π/4, ये भी 1/√2 1/√2 कैंसिल होकर जवाब 0 आ गया. नीचे x की जगह पे π/4 पुट किया, π/4 माइनस π/4 0 के बराबर आ गया. 0/0 फॉर्म तो आ गई, लेकिन शक्ल बड़ी देखे ना, ये x के साथ जो है ना, ये ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए हुए हैं, नीचे जो है ये अलजब्रिक एक्सप्रेशन दी हुई है. ठीक है, तो क्या करें इसका? तो मेरा ख्याल है कि जो चीज़ तंग कर रही हो ना, उसको ख़त्म ही कर देना चाहिए. ठीक है ना, उससे पीछा छुड़ा लेना चाहिए. तो यहाँ से मुझे x माइनस π/4 तंग कर रहा है ना, तो मैं ऐसा करता हूँ, पुट कर देता हूँ, पुट x माइनस π/4 इज इक्वल टू थीटा. मैंने इस पूरे का नाम ही थीटा रख दिया. ठीक है, अगले स्टेप में जब ये π/4 ख़त्म हो जाएगा, थीटा आ जाएगा, तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आसान हो जाएगा. अच्छा, अब देखें, यहाँ पे लिमिट थी x अप्रोचेस टू π/4 और इधर x वाली रकमें थी. अब मैंने x वाली रकम का नाम रख दिया है थीटा, तो लिमिट भी जो है वो किस फॉर्म में आनी चाहिए? थीटा की फॉर्म में आनी चाहिए. अगर आपने फंक्शन, क्योंकि ये फंक्शन x की लिमिट, साइन इज अ फंक्शन ऑफ x, कॉस इज अ फंक्शन ऑफ x, तो x अप्रोचेस टू π/4 है. तो अब चूंकि x को ख़त्म करके हम थीटा ला रहे हैं, तो लिमिट भी हमारी किस में होनी चाहिए? थीटा की शक्ल में होनी चाहिए. वो कैसे आएगी? ऐसे आएगी. देखें, as x approaches to π/4, as x approaches to π/4, ये देखें ज़रा रफ में देख लें, x माइनस π/4 थीटा के बराबर था ना, तो आपने क्या किया कि x की जगह पे π/4 पुट कर दिया, तो ये आ गया π/4 माइनस π/4 इज इक्वल टू थीटा. तो π/4 कट गया, तो थीटा किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर. तो एज x अप्रोचेस टू π/4, तो थीटा फिर किसको अप्रोच करेगा? 0 को अप्रोच करेगा. ये देखिए, थीटा की वैल्यू 0 के बराबर निकल आई. अच्छा, उसके बाद x, ये साइन x, ये कॉस x है, इसको भी हमने क्या करना है? थीटा की फॉर्म में लेके आना है. तो इसको हम कह देते हैं ये नंबर 1. तो फ्रॉम 1 x की जगह पे क्या आ जाएगा? x की जगह पे आ जाएगा π/4 प्लस थीटा. लो जी, हमने x की कहानी ही ख़त्म कर दी है. x की स्टोरी ख़त्म करके हम थीटा को ले आए हैं. तो ये देखिए, ये फिर क्वेश्चन किसके बराबर आ जाएगा? लिमिट, अगर आप चाहते हैं तो इसको इधर लिख लें, लिमिट x अप्रोचेस टू π/4 इंटू साइन ऑफ x माइनस कॉस ऑफ x ओवर π/4 माइनस x. ये जरा देखें, यहां पे अब क्या होने लगा है? π/4, x अप्रोचेस टू π/4 की जगह पे क्या आ रहा है? थीटा अप्रोचेस टू 0, क्योंकि हमने x को थीटा में कन्वर्ट कर दिया, साइन. उसके बाद x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू आपने कहा जी π/4 प्लस थीटा के बराबर है. ये देखें, π/4 प्लस थीटा, तो यहां पे आ जाएगा साइन ऑफ π/4 प्लस थीटा. ठीक, उसके बाद माइनस कॉस ऑफ π/4 प्लस थीटा डिवाइडेड बाई थीटा. क्योंकि हमने x माइनस π/4 का नाम थीटा रख दिया है, तो इसलिए इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? थीटा. अब कुछ नहीं करना, आपने कुछ नहीं करना. साइन अल्फा प्लस बीटा और कॉस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगा के सिंप्लीफाई करें, तो आगे खुद ब खुद आपको क्वेश्चन की खूबसूरत शक्ल बनती हुई नजर आएगी. फार्मूला याद है? अप्लाई कर दूं. लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगाया, तो ये आ गया साइन अल्फा कॉस ऑफ बीटा माइनस कॉस ऑफ अल्फा
साइन ऑफ बीटा। थोड़ा छोटा करके लिखे क्योंकि आगे इसका भी तो अप्लाई करना है। अभी ये कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या है? कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस पाई बाई 4 कॉस थीटा माइनस साइन पाई बाई 4 साइन थीटा। पूरा आ ही गया भाई, ये लें जी, ओवर सिर्फ और सिर्फ थीटा। ठीक है, अगर आपको फार्मूले याद हैं, फार्मूले तो याद होने चाहिए, उसके बगैर तो मैथमेटिक्स आप सीख ही नहीं सकते ना। यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि ये वाला फार्मूला इस्तेमाल किया है मैंने, साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। फिर मैंने ये वाला फार्मूला इस्तेमाल किया, कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। राइट। अब कॉस पाई बाई 4 किसके बराबर होता है भाई? बट कॉस पाई बाई 4 और साइन पाई बाई 4 बराबर होते हैं, बरोबर, एकदम बरोबर। तो लगा दें इनकी जगह पे 1/√2, देखते हैं क्या होता है। लो जी, ये आ गया मेरे पास, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, साइन पाई बाई 4 की जगह पे आ गया 1/√2 इंटू कॉस ऑफ थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा। ये क्या कर दिया मैंने, साइन पाई बाई 4 कॉस ऑफ थीटा, कॉस पाई बाई 4 आना था यार, कॉस पाई बाई 4 इंटू साइन ऑफ थीटा आएगा आधा साइन। तो कॉस पाई बाई 4 की जगह पे 1/√2 लगाएंगे, साइन थीटा वैसे का वैसे आएगा। आगे हम ब्रैकेट लगाएंगे, कॉस पाई बाई 4 की कीमत क्या है? 1/√2 है ना, और कॉस थीटा तो वैसे का वैसे ही आएगा, माइनस साइन पाई बाई 4 की जगह पे 1/√2 पुट कर देंगे, साइन थीटा वैसे का वैसे ही आएगा ओवर थीटा। ये कौन से इलाके की लैंग्वेज बोल रहा था मैं? ड्रामों में अक्सर मैंने देखा है लोगों को ऐसे बोलते हुए। अच्छा, अब कुछ कटता कुटता भी है या नहीं? कटेगा। आइए एक स्टेप और करके देखते हैं। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1/√2 कॉस ऑफ थीटा माइनस 1/√2 साइन ऑफ थीटा माइनस 1/√2 कॉस ऑफ थीटा माइनस माइनस प्लस 1/√2 साइन ऑफ थीटा। लो जी, हो गई ये कैंसलाइजेशन। कैसे हुई आइए देखते हैं। कुछ रकमें आपको माइनस की नजर आएंगी। ये क्या किया मैंने, ये अपन ने क्या किया, ये कोसाइन अल्फा माइनस प्लस का फार्मूला लगना था यार। यहाँ पे प्लस 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 मिस्टेक हो गया हमसे। उसके बाद ये माइनस, तो दरमियान में भी माइनस था, माइनस, तो ये हो गया प्लस। ठीक हो गया जी। अब ये देखें, ये इसके साथ, इसने इसके साथ कटना था, कट गया, बर्नौल लगाइए ओवर थीटा। अच्छा, बचा क्या? 1/√2, ये नहीं कटा, 1/√2 बच गया, 1/√2 प्लस 1/√2, तो दोनों मिलके क्या बन गए? 1/√2 साइन थीटा प्लस 1/√2 साइन थीटा इज इक्वल टू 2/√2 साइन थीटा आ जाएगा। तो ये आ गया लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 2/√2 साइन थीटा ओवर थीटा। वाह, ये तो हमारी पसंदीदा फॉर्म है। इसकी जगह पे तो हम बड़े आराम से 1 लगा देंगे, ठीक है, लेकिन थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। ये 2 है ना, इसको अगर मैं √2 इंटू √2 लिख दूँ तो हैव यू एनी काइंड ऑफ इतराज़? योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल, क्योंकि ये √2 का स्क्वायर बन जाएगा, 2 ही आ जाएगा। इसलिए मैंने ये किया ताकि ये जो डिनोमिनेटर में √2 है ना, ये कैंसिल हो जाए। इसके साथ तो ये तो कांस्टेंट लिमिट का लेना देना ही कोई नहीं है।
जिसके साथ लिमिट का लेना देना है उनको इकट्ठा कर लिया, एल लो, ठीक हो गया। उसके बाद ये इसके साथ ख़त्म, ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू इसकी जगह पे क्या आ गया 1। तो अल्टीमेटली आप योर आंसर इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बराबर आ गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, यहां पे लिखें आप, फोर्थ पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ पार्ट है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos ऑफ ax माइनस cos ऑफ bx ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इवेल्यूएट करना है, लेकिन मैंने जब x की जगह पे 0 पुट किया तो ये cos 0 आ गया, cos 0 नीचे भी 0 आ गया, तो cos 0 1, 1 माइनस 1, 0 पर 0 फॉर्म आ गई। अच्छा, अब आगे जो है ना, ये अगर तो साइन की फॉर्म होती ना, ठीक है, यहाँ पे ये देखें, अगर होता साइन ऑफ ax माइनस साइन ऑफ bx ओवर एक्स स्क्वायर होता, तो फिर तो ये बड़ा आसान सवाल हो जाना था ना। साइन ऑफ ax इधर आ जाता, एक्स स्क्वायर इसके नीचे, साइन ऑफ bx इधर आ जाता, एक्स स्क्वायर इसके नीचे आ जाता, फिर साइन के आगे जो एंगल है वही एंगल डिनोमिनेटर में बना के तो हम अपना मसला हल कर सकते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर हम यहाँ पे अलग-अलग करते हैं cos ऑफ ax ओवर एक्स स्क्वायर, तो कोई फ़ायदा ही नहीं होता, क्योंकि फिर 0 ओवर 0 फॉर्म आ जाएगी, फिर 0 ओवर 0 फॉर्म आ जाएगी। इसलिए इसकी शक्ल देख के तो ये यूँ ही लगता है जैसे ये ना cos ऑफ p माइनस cos ऑफ q वाली शक्ल हो, जो कि किसके बराबर होती है, -2 साइन ऑफ p प्लस q बाई 2 साइन ऑफ p माइनस q बाई 2। यानी अगर हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं तो डिफरेंस ख़त्म होकर प्रोडक्ट की फॉर्म में आ जाएगा, और जब ये प्रोडक्ट की फॉर्म में आ जाएगा तो नीचे एक्स स्क्वायर होगा, तो फिर साइन एक्स ओवर एक्स वाला फार्मूला लगाना हमारा बड़ा आसान हो जाएगा। तो ये देखें, ये वाला फार्मूला जब यूज़ करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 -2 साइन ऑफ ax प्लस bx p प्लस q डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन ऑफ ax माइनस bx डिवाइडेड बाई 2। ठीक हो गया जी। डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर भी है, ये ले जी। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना जो है ना, यही एक आर्ट है, क्योंकि एक एक्स इसके नीचे ले आते हैं, एक एक्स इसके नीचे ले आते हैं। ये देखें -2, तो इसको तो उठा के बाहर ले आए ना, इसका तो कोई अमल दखल है ही नहीं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, यहां से आपको x कॉमन नज़र आ रहा है, तो ये बनेगा साइन ऑफ a प्लस बी ओवर 2 इंटू एक्स। यहां से भी जब आप x कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा साइन ऑफ a माइनस बी ओवर 2 इंटू एक्स। ठीक है, अब ये जो एक्स स्क्वायर है इसको मैं नीचे इसके टोटे टोटे कर देता हूं, एक x इधर लिख दिया और एक x मैंने इधर लिख दिया। एक्स स्क्वायर के दो टोटे कर दिए, एक एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ गया, एक एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ गया, यानी एक इसके नीचे लिखूंगा, एक इसके नीचे लिखूंगा। आओ जरा देखो, जरा देखो 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 देखो, देखो आगे देखो, आगे देखो, ये देखो -2 लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 सेटिंग होने जा रही है भाई। साइन ऑफ a प्लस बी बाई 2 इंटू एक्स ओवर एक्स, इसको मैंने अलहदा कर दिया। ठीक है, -2 किधर गया, -2 तो लिखा ही नहीं, -2 लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0। ठीक है जी, इस वाले को मैंने अलहदा लिख दिया। अब इसको अलहदा लिखते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ a माइनस बी ओवर 2 इंटू एक्स ओवर एक्स। अब जो फार्मूला हमारे पास अवेलेबल है, उस फार्मूले के तहत साइन थीटा अगर आपके पास हो
तो नीचे थीटा होना चाहिए, और फिर वो 0 को अगर अप्रोच करेगा तो उसकी जगह पे आप 1 लिख सकते हैं। यहां पे देखो a प्लस बी बाई 2x है, तो जो एंगल नीचे है वो इसके डिनोमिनेटर में भी तो होना चाहिए ना, यानी अगर साइन के आगे थीटा है तो डिनोमिनेटर में थीटा, तो इसका मतलब है कि यहां पे क्या होना चाहिए, यहां पे a प्लस बी बाई 2 भी होना चाहिए। ठीक है, तो आप ऐसा करें कि इसको a प्लस बी बाई 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें, इसको a माइनस बी बाई 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। ये इसलिए करेंगे ताकि ये वाला फार्मूला हम इजीली यहां पे अप्लाई कर सकें। ठीक है, ये थोड़ा सा ज़रा लंबा हो जाएगा कैलकुलेशन, इसको मैं यहां से रीराइट करने की कोशिश करता हूं। दिस इज फर्दर इक्वल टू -2 लिमिट x approaches to 0 sin of a plus b by 2 into x। कहाँ लिखूँ मैं इसको, साइन से पहले लिख लेते हैं, a प्लस बी बाई 2 इंटू एक्स, कहीं ऐसा ना हो आप उसको एंगल ही समझना शुरू कर दें। ये देखें a प्लस बी बाई 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया साइन ऑफ a प्लस बी बाई 2x, और डिनोमिनेटर में भी मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर में भी मैंने x के साथ a प्लस बी बाई 2 के साथ डिवाइड कर दिया। देखो ये इसके साथ ना कैंसिल हो जाएगा और ये यही रकम आ जाएगी। ठीक है, और ये साथ यहाँ पे x था। ठीक हो गया, इसकी ब्रैकेट कर दें क्लोज। अब थोड़ा सा इसको रीअरेंज करते हैं, इसके साथ भी क्या करेंगे वही, अब a माइनस बी के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये देखिए a माइनस बी बाई 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया, साइन ऑफ a माइनस बी बाई 2 इंटू एक्स ओवर a माइनस बी बाई 2 के साथ ये मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और ये x ये वाला आ गया। बस जी इतना ही मसला था। अब वक्त हुआ चाहता है फार्मूला अप्लाई करने का। फार्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। एज वी नो लिमिट थीटा की शक्ल में लिख लें या x की शक्ल में लिख लें, x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x किसके बराबर होता है, 1 के इक्वल। तो फिर एक स्टेप और ना करना ही है, इनको ज़रा बाहर निकाल लें कांस्टेंट को, फिर हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, कीची मीची ना हो जाए, ऐसे समझ नहीं आएगी आपको। लो जी, ये आ गया -2 इंटू ये आ गया a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। आगे चलते हैं जी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स ओवर a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स। ये आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ a माइनस बी बाई 2, a माइनस बी बाई 2 इंटू एक्स ओवर a माइनस बी बाई 2 इंटू एक्स, ब्रैकेट क्लोज। अब एज x अप्रोचेस टू 0, ये फार्मूला अब यूज करने जा रहा हूं मैं। एज वी नो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x, साइन के आगे जो एंगल है वही डिनोमिनेटर में हो और वो 0 को अप्रोच कर रहा हो, तो वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। तो यहां पे एज x अप्रोचेस टू 0, तो a प्लस बी बाई 2
को जब ज़रब दे देंगे x के साथ तो ये भी किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा। तो इसी तरह a माइनस बी बाई 2 के साथ जब x को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो भी ये किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा। तो ये फिर आ गया आपके पास -2 इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये बन जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, 2 और 2 4, इंटू इसकी जगह पे क्या आ गया 1, इसकी जगह पे भी क्या आ गया 1। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, माइनस के साथ अंदर ज़रब दे देंगे ना तो ये आ जाएगा माइनस ए, पहले 2 के साथ कैंसिल ना कर दूं, 2 के साथ कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर ओवर 2 आ जाएगा। यहाँ तक भी आंसर ठीक है, लेकिन अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो बी स्क्वेयर पहले आ जाएगा, बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर बाई 2। दिस इज़ योर आंसर। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा लेंथी भी है, एहतियात से कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस इज़। अच्छा, इससे पहले भी मैं इस तरह का क्वेश्चन कर चुका हूँ जिसमें डिनोमिनेटर में x माइनस पाई बाई 4 था, क्वेश्चन नंबर था गालबन वो अभी मुझे क्वेश्चंस के ना नंबर याद नहीं हुए, चौथा पार्ट जो था ना ठीक है, उसमें भी इसी तरह की सिचुएशन थी। तो जिस तरीके से हमने उस क्वेश्चन को डील किया था वैसे ही इस क्वेश्चन को डील करते हैं, क्योंकि ये देखिए हमें पाई बाई 4 हमें यहाँ पर डिस्टर्ब कर रहा है, तो जो चीज़ डिस्टर्ब कर रही है इसको वैसे ख़त्म कर दें। पुट x माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू थीटा, ठीक हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट थीटा किसके बराबर आ जाएगा, फिर x किसके बराबर आ जाएगा, x इज इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस थीटा आ जाएगा, ठीक हो गया जी। उसके बाद जब आपने फंक्शन चेंज किया है, ये देखिए यहाँ पे x था ना, x को आपने चेंज कर दिया, थीटा में ले आए हैं, तो ये तो x की लिमिट थी ना, तो अब लिमिट भी थीटा में आनी चाहिए, ठीक है। तो इन 1 एज x अप्रोचेस टू पाई बाई 4, जब आप x की जगह पे पाई बाई 4 पुट करेंगे तो x माइनस x की जगह पाई बाई 4 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू थीटा। तो थीटा किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। तो इट मीन्स दैट कि थीटा फिर किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा। तो अब ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाई 4, इसकी अब नई शक्ल बनने जा रही है, टेंजेंट x माइनस 1 ओवर पाई बाई x माइनस पाई बाई 4। लिमिट अब x अप्रोचेस टू पाई बाई 4 किस में चेंज हो गई, थीटा में चेंज हो गई, लिमिट चेंज होगी, फंक्शन भी चेंज किया हमने। टेंजेंट ऑफ x की जगह पे क्या आएगा, x की जगह पे आएगा पाई बाई 4 प्लस थीटा, पाई बाई 4 प्लस थीटा डिवाइडेड बाई x माइनस पाई बाई 4 की जगह पे क्या आ जाएगा, थीटा। अब ऊपर आराम से टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लग रहा है, टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगाएं आप। टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या था, यूजिंग टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, इधर ना लिख दूं, यूजिंग टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। अब आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करें तो आपको क्वेश्चन आगे खुद ब खुद पता चलता जाएगा कैसे करना है। ये देखें ज़रा, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, ठीक है। इधर आ गया टेंजेंट पाई बाई 4, टेंजेंट पाई बाई 4 प्लस टेंजेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा। अच्छा, ये -1 ही लिखा है यहाँ पे, ये -1,
एक टेंजेंट एक्स जगह पे ये वैल्यू आ गई, ये -1 मिस हो गया था, ओवर 1 प्लस टेंजेंट π/4 टेंजेंट थीटा, और ये वाला -1 है साथ, -1 टेंजेंट π/4 माइनस थीटा, ये 1 ओवर जो है ये आ गया जी हमारे पास थीटा, ऐसे है। अब टेंजेंट π/4 किसके बराबर होता है? 1 के बराबर, बट टेंजेंट π/4 is equal to 1. What you will get now? Limit theta approaches to 0. Theta approaches to 0. 1 plus tangent theta over, ये ऊपर प्लस है नीचे माइनस, ओवर 1 माइनस टेंजेंट थीटा, -1 आ गया, ओवर थीटा आ गया। अब आप मज़ीद इस कैल्शियम लें ऊपर वाली टर्म का, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, 1 प्लस टेंजेंट थीटा आ गया, ये -1 से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा -1 माइनस टेंजेंट थीटा, ओवर 1 माइनस टेंजेंट थीटा को डिवाइड कर रहा है थीटा, ठीक है। अब इस पूरी रकम को जब थीटा डिवाइड करेगा ना, तो जब डिवीजन का साइन ख़त्म करेंगे तो थीटा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो इसका मतलब है कि थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा अगले स्टेप में, ठीक है। इसकी ब्रैकेट्स ओपन करें आप, टेढ़ी लाइन लग गई, ये लें, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, 1 प्लस टेंजेंट थीटा -1 प्लस टेंजेंट थीटा ओवर थीटा इंटू 1 माइनस टेंजेंट थीटा के बराबर आ गया। अब 1 से ख़त्म, फिनिश, खलास, आपके पास आ गया 2 टेंजेंट थीटा, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, 2 टेंजेंट थीटा ओवर थीटा इंटू 1 ओवर 1 मनफी टेंजेंट थीटा। आइए इसको मज़ीद रीअरेंज करने की कोशिश करते हैं। ये देखें, दिस इज़ फर्दर इक्वल टू लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, 2 को बाहर ना निकाल लें, कांस्टेंट है, 2 को तो बाहर निकालो, उसके ऊपर तो लिमिट अप्लाई नहीं ना होनी, 2 इंटू लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, टेंजेंट थीटा को लिखा जा सकता है साइन थीटा ओवर ये वाला थीटा इंटू 1 ओवर कॉस थीटा इंटू 1 ओवर 1 मनफी टेंजेंट थीटा। अब अलग-अलग लिमिट अप्लाई करें, 2 इसके ऊपर अलग लिमिट अप्लाई कर दी, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, साइन थीटा ओवर थीटा, उसके बाद इसके ऊपर अलग लिमिट अप्लाई कर दी, थीटा अप्रोचेस टू 0, 1 ओवर कॉस थीटा, और इसके ऊपर अलग लिमिट अप्लाई कर दी, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस टेंजेंट थीटा। अब वक्त हुआ चाहता है लिमिट अप्लाई करने का, 2 इंटू साइन थीटा ओवर थीटा किसके बराबर आ जाएगा? 1 के बराबर। ये आ गया 1 ओवर कॉस ऑफ 0, ये आ गया 1 ओवर 1 माइनस टेंजेंट ऑफ 0। 2 कॉस 0 किसके बराबर होता है? 1, और ये आ गया 1 माइनस 0। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद आंसर किसके बराबर आ गया? 2। बस डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 का 8 पार्ट, ओहो ये स्टेप मैंने डायरेक्ट इस दफ़ा किया ही नहीं है। ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ 0 ओवर 0 का स्क्वायर, कॉस 0 1 के बराबर, 1 माइनस 1, ऊपर भी 0 आ गया नीचे भी 0 आ गया।
ठीक है जी। अब ये देखें 1 माइनस कॉस ऑफ 2x है ओवर एक्स स्क्वायर है। ये डिनोमिनेटर में जो एक्स स्क्वायर है ना, ये हमें डिस्टर्ब कर रहा है। इस एक्स स्क्वायर को किसी तरीके से हमने ख़त्म करना है। ठीक है, अब ये 1 माइनस कॉस 2x है। हाँ, ये देखिए डबल आइडेंटिटी है। तो मैंने कहा था कि अगर डबल आइडेंटिटी हो और दरमियान में माइनस हो तो कौन सा फार्मूला लगेगा? ये देखें ज़रा, यूजिंग, ये तो मिक्सअप हो जाएगा, इससे लिखते हैं। यूजिंग कॉस ऑफ 2x इज इक्वल टू, यूजिंग cos of 2x, cos of 2x is equal to 1 minus 2 sin square x। ठीक है, इसका फ़ायदा ये होगा कि ना हमें साइन थीटा और थीटा की फॉर्म बनाने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, और वैसे भी टेक्निक क्या है कि अगर कांस्टेंट के दरमियान माइनस हो तो आपने साइन वाला फार्मूला लगाना है। लो भी, जब ये फार्मूला लगाएंगे ना आप, तो ये बन गया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस कॉस 2x की जगह पे आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स ओवर एक्स स्क्वायर। ब्रैकेट्स जब आप खोलेंगे तो ये बनेगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स over x square. This is further equal to limit x approaches to 0. ये 1 के साथ उड़ गया, आपके पास आया 2 साइन स्क्वायर एक्स ओवर एक्स स्क्वायर। दिस इज फर्दर इक्वल टू 2 कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट को तो बाहर निकाल लो, इज इक्वल टू 2 लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर x ओवर एक्स स्क्वायर। अब हमें ये फॉर्म चाहिए होती है ना, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x। ठीक है, तो अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं, 2 टाइम ऑफ लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x होल का स्क्वायर, तो हैव यू एनी काइंड ऑफ इतराज? योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x होल का स्क्वायर। ठीक है, ये आपने पढ़ा था ना, लिमिट x अप्रोचेस टू a, थ्योरम ऑफ लिमिट्स में अगर फंक्शन की पावर n हो तो आप होल के ऊपर n लगा सकते हैं, f ऑफ x होल की पावर n, तो ये होल की पावर 2। अब ये किसके बराबर है? साइन x ओवर x, साइन x ओवर x, x अप्रोचेस टू 0, दैट इज इक्वल टू 1, तो इसकी जगह पे आ जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर। योर आंसर इज 2। क्वेश्चन नंबर 4 का 8वां पार्ट है। इससे मिलता जुलता हमने पहले किया था, कॉस ऑफ ax माइनस कॉस ऑफ bx और नीचे एक्स स्क्वायर दिया हुआ था। ठीक है, इसकी भी सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। जब मैंने x की जगह पे 0 पुट किया तो ये 0 व 0 फॉर्म बन गई, तो सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए कॉस ऑफ p माइनस कॉस ऑफ q का फार्मूला ऊपर भी लगा देंगे, नीचे भी लगा देंगे। तो ये आ जाएगा फिर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस 2 साइन ऑफ ax प्लस bx ओवर 2। ठीक है जी, पहले साइन ऑफ p प्लस क्यू बटा 2, यानी दोनों एंगल को ऐड करके 2 पर तकसीम, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 2 पर तकसीम, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ ax माइनस bx डिवाइडेड बाई 2 ओवर, नीचे भी क्या आएगा? कॉस ऑफ cx कॉस ऑफ dx, सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 2 साइन ऑफ cx प्लस dx डिवाइडेड बाई 2 इंटू, अब अगले में क्या आ जाएगा? साइन ऑफ p माइनस क्यू का मतलब cx माइनस dx ओवर 2। अच्छा, ऐसा करने से ये 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे,
ये 2 और -2 है, सॉरी ये -2 इस -2 के साथ ख़त्म, फिनिश, खल्लास। ठीक है, इसको बाकियों को ज़रा थोड़ा रीराइट करते हैं हम कुछ इस तरह से कि साइन ऑफ लिमिट तो लिखी नहीं हमने, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, साइन ऑफ x कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर आ गया a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। ये सिंप्लीफिकेशन बिल्कुल जो हमने एक दो पार्ट पहले किया था उससे मिलती जुलती है। ये आ गया साइन ऑफ c माइनस डी इंटू ओवर 2x डिवाइडेड बाई साइन ऑफ c प्लस डी, साथ x आ जाएगा, और इधर आ गया साइन ऑफ c माइनस, गलत कर दिया मैंने, यहाँ पे a माइनस बी आना था ऊपर, c और d का मामला तो नीचे है, a माइनस बी, c प्लस डी, c माइनस डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स। अब आप लोग जानते हैं कि जो फार्मूला है हमारा एक्चुअली वो क्या है, लिमिट x अगर 0 को अप्रोच कर रही हो तो साइन x, जो x यहाँ पे है वही डिनोमिनेटर में होना चाहिए, और वो 0 को अप्रोच कर रहा हो तो उसकी जगह पे हमें 1 लिखने की इजाज़त है। ये थ्योरम हम प्रूफ कर चुके हुए हैं एक्सरसाइज से पहले, तो वो वाली फॉर्म हम बनाना चाहते हैं। तो ये 1 2 3 4 हैं, ठीक है, तो इन चारों की फॉर्म बनानी है। मेरा ख्याल है कि जगह, चलें जी कोशिश करते हैं कि ये स्टेप यहीं पे हो जाए। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x अप्रोचेस टू 0। अब ये देखें, ये है साइन ऑफ a प्लस बी, साइन ऑफ a प्लस बी, यहाँ पे करके लिखें, ज़रा समझाता हूँ क्यों। साइन ऑफ a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स। अब साइन के आगे एंगल है ना a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2x, ठीक है, तो ये वाला एंगल डिनोमिनेटर में भी होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए क्या किया, यहाँ पे a प्लस बी बाई 2 इंटू एक्स के साथ डिवाइड भी कर दिया हमने। तो ये नीचे स्टेप यहाँ पे कंप्लीट नहीं होगा, मेरा ख्याल है हमें इसके लिए थोड़ी सी ओपन स्पेस चाहिए। यहाँ शुरू करते हैं। दिस इज फर्दर इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0। यहाँ पे ये देखें साइन ऑफ a प्लस बी एक्स बाई 2 है ना, तो मैंने क्या किया कि a प्लस बी बाई 2 इंटू एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया इनटू साइन ऑफ a प्लस बी बाई 2 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई साइन ऑफ, नहीं साइन नहीं, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स। ये स्टेप ज़रा समझने वाला है बच्चों। ये देखें a प्लस बी बाई 2 एक्स के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। क्यों किया? इसलिए कि मैं वो फार्मूला बनाना चाहता हूं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, लिमिट x अप्रोचेस 0 इसके अंदर ही लिखें आप, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, हर एक के साथ लिमिट लगाते जाएं आप, ठीक है। ये आ गया पहला केस। उसके बाद अब बारी आती है इस वाले केस की। यहां पे क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a माइनस बी बाई 2 एक्स के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और साइन ऑफ a माइनस बी बाई 2 एक्स के साथ ये देखिए डिवाइड भी कर दिया, a माइनस बी बाई 2 साथ x, ठीक है। इधर भी लिमिट अप्लाई कर दी। अब डिनोमिनेटर में भी यही करेंगे हम।
डिनोमिनेटर में भी यही करेंगे तो ये आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। हर एक के साथ अलग-अलग लिमिट भी अप्लाई करते जाएं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, ये आ जाएगा सी प्लस डी इंटू एक्स चाहिए, सी प्लस डी इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन ऑफ सी एक्स प्लस सी प्लस डी बाई 2 इंटू एक्स। ठीक है जी, सी प्लस और इसका जो एंगल है सी प्लस डी इंटू एक्स, इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। नेक्स्ट है सी माइनस डी वाला, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, सी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2, एक्स के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और ये देखें सी माइनस एक्स, सी माइनस डी, सी माइनस डी ओवर 2 इंटू एक्स और सी माइनस डी ओवर 2 इंटू एक्स। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई मज़ीद करने की कोशिश करते हैं। ये देखें a प्लस बी बाई 2x, सी प्लस डी बाई 2x, ये सारे क्या हैं? कॉन्स्टेंट्स हैं। इनको आप अलहदा कर लें ज़रा, ठीक है। दिस इज़ फर्दर इक्वल टू a प्लस बी। अच्छा, ये x को डायरेक्ट यहाँ पे काट ही ना दूँ मैं, ये देखें ज़रा, ये x जो है इस x के साथ कैंसिल हो गया और ये वाला x इस x के साथ कैंसिल हो गया, ठीक है। तो बच क्या गया मेरे पास? a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 और ये बच गया a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 इंटू लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो, लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो, साइन ऑफ a प्लस बी ओवर 2 इंटू एक्स, साइन यहां पे करके लिख दें जी, ओवर a प्लस बी बाई 2 इंटू एक्स। ठीक 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 ठीक। इसी तरह इसके ऊपर भी, ये चूंकि बाहर चला गया, x के साथ कैंसिल हो चुका है, तो लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो, साइन ऑफ a माइनस बी ओवर 2 इंटू एक्स ओवर a माइनस बी ओवर 2 इंटू एक्स। ठीक हो गया जी। अब डिनोमिनेटर में क्या आएगा? डिनोमिनेटर में आ गया c प्लस डी बाई 2 और c माइनस डी बाई 2, इनको इकट्ठा कर लें, c प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू c माइनस डी डिवाइडेड बाई 2, लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो, साइन ऑफ c प्लस डी ओवर 2, इसको लिख रहा हूँ, इंटू एक्स ओवर इसका एंगल आ गया c प्लस डी ओवर 2 इंटू एक्स, ब्रैकेट क्लोज। अब इसकी बारी आ गई, ये वाला x ऊपर वाले x से कैंसिल हो चुका हुआ है, लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो, लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो, साइन ऑफ c माइनस डी, c माइनस डी इंटू एक्स ओवर 2, c माइनस डी ओवर 2 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई c माइनस डी ओवर 2 इंटू एक्स। लो भाई, एज x अप्रोचेस टू ज़ीरो, अगर x ज़ीरो को अप्रोच करता है तो आप मुझे ये बताएं कि a प्लस बी बाई 2 इंटू एक्स, ये किसको अप्रोच करेगा? ज़ीरो को। a माइनस बी बाई 2 इंटू एक्स, ये किसको अप्रोच करेगा? ज़ीरो को। उसके बाद c प्लस डी इंटू ओवर 2 इंटू एक्स, ये किसको अप्रोच करेगा? ज़ीरो को।
फिर c माइनस डी ओवर 2 इंटू एक्स, ये किसको अप्रोच करेगा? 0 को। अब देखें साइन के ये किसके बराबर आ जाएगा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको तो लिख दो ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 4, ठीक है। उसके बाद इसकी जगह पे क्या आएगा? साइन के आगे एंगल a प्लस बी ओवर एक्स, वही एंगल नीचे है और वो 0 को अप्रोच कर रहा है, तो इस सारे की जगह पे क्या आ जाएगा? 1। इस सारे की जगह पे ये देखिए जिसको मैंने इन सर्कल किया है, इस सारे की जगह पे क्या आएगा? 1 आएगा, ये 1 लगा दिया। और साइन के आगे एंगल, वही एंगल डिनोमिनेटर में है और वो 0 को अप्रोच कर रहा है, इसकी जगह पे भी क्या आएगा? 1, राइट। इसी तरह ये डिनोमिनेटर में आ गया सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर ओवर 4, इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना, सी स्क्वायर माइनस 2 ओवर 2 4 आ जाएगा। इसकी जगह पे भी क्या आ जाएगा? 1, क्योंकि साइन के आगे एंगल वही एंगल बटे में और वो 0 को अप्रोच कर रहा है। इसी तरह ये भी 1 के बराबर आ गया, ठीक है। दिस इज फर्दर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर 4 ओवर सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर ओवर 4, 4 4 के साथ खत्म, फिनिश, खलास। और आपका आंसर आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज योर आंसर। बहुत लंबा था। इसका 9वां पार्ट देखें, एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 1, बहुत ईजी है ये तो। यहाँ पे x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 1 का क्यूब माइनस 1 ओवर 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो 1 माइनस 1 ओवर 1 माइनस 1, योर आंसर इज 0 ओवर 0। तो 0 ओवर 0 फॉर्म आ गई ये वाली। तो अब क्या करेंगे? इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन करनी आपको आज आती है। x अप्रोचेस टू 1, एक्स क्यूब माइनस 1 किसके बराबर होगा? x माइनस 1 इंटू पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके साइन चेंज। एक्स स्क्वायर माइनस 1 किसकी जगह पे आ जाएगा? इसकी जगह पे आ जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है। जो फार्मूले यूज हुए हैं वो मैं आपको बताता चलूं। एक तो फार्मूला यूज किया है हमने a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला यूज किया, ठीक है। उसके बाद एक हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यूज किया। दिस इज फर्दर इक्वल टू एक्स माइनस 1 के साथ खत्म। आपके पास आया लिमिट x अप्रोचेस टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स ओवर एक्स प्लस 1। अब आप x की जगह पे जब 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 ओवर 1 प्लस 1, तो ऊपर क्या आ गया? 3, नीचे आ गया 2, 3/2 इज योर आंसर, राइट। अच्छा जी, अब ये देखें ज़रा, इसमें भी जब आप x की जगह पे 3 पुट करते हैं ना तो आंसर आ जाता है 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 लॉग ऑफ 3, 3 लॉग ऑफ 3, ये प्लस 3 लॉग ऑफ 3 आ गया माइनस 9, 9 से कट गया, ये इसके साथ कट गया, ठीक है, 0 आ गया। और नीचे 3 माइनस 3, तो नीचे भी 0 आ गया, 0 ओवर 0 फॉर्म बन गई, ठीक है। आइए अब हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि जिनके अंदर लॉग आता है उनको इकट्ठा कर लो, लॉग के बगैर वालियों को इकट्ठा कर लो। एक्स स्क्वायर माइनस 9, इनको मैंने इकट्ठा कर लिया। उसके बाद फिर माइनस एक्स लॉग ऑफ एक्स प्लस 3 लॉग ऑफ एक्स, इनको इकट्ठा कर लिया। अब डिनोमिनेटर में x माइनस 3 की वजह से सारी गड़बड़ हो रही है, तो किसी तरीके से हमने x माइनस 3 को ख़त्म करना है, क्योंकि इसकी जगह पे जब 3 पुट करते हैं तो डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, ठीक है। डिनोमिनेटर में जब 0 आता है ना तो वो बड़ा वक्ता डालता है हमें यार। ये आ गया जी हमारे पास x माइनस 3। अब एक फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जब आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, यहां पे देखें ना, ये इसका मतलब क्या है? x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो एक दफ़ा ऐड, एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 3, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, एक दफ़ा ऐड, एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट,
यहां से क्या कॉमन निकलता है, माइनस लॉग एक्स कॉमन निकल रहा है, लॉग एक्स कॉमन निकला और ब्रैकेट में क्या रह गया, एक्स माइनस 3 रह गया ओवर एक्स माइनस 3। अब ऊपर से x माइनस 3 कॉमन निकालें ताकि इससे कैंसिल हो सके, क्योंकि ये हमें तंग कर रहा था, बहुत डिस्टर्ब कर रहा था, इसकी वजह से 0 आ रहा था डिनोमिनेटर में। लिमिट x अप्रोचेस टू 3, x माइनस 3 इज कॉमन, ब्रैकेट में आ गया x प्लस 3 माइनस लॉग ऑफ x ओवर x माइनस 3, x माइनस 3, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ठीक है। आपके पास आ गया इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 3, x प्लस 3 माइनस लॉग ऑफ x, x की जगह पे 3 पुट कर दें आप, तो ये आ गया 3 प्लस 3 माइनस लॉग ऑफ 3, तो योर आंसर इज 6 माइनस लॉग ऑफ 3। बड़ा अजीबोगरीब किस्म का आंसर आया है, चेक करते हैं। ये थ्योरम एक्सरसाइज 12.1 से पहले जो मैंने 4 थ्योरम करवाए हैं, इट इज़ वन ऑफ देम। अब इसके इस्तेमाल का वक्त हुआ चाहता है। ये थ्योरम क्या है कि अगर a की पावर x हो -1 और ये जो पावर है ना वही नीचे हो और वो 0 को अप्रोच हो रहा हो, तो ये जो होगी ना ये वाली चीज़, ठीक है, बेस, इसके लॉग के बराबर आंसर आ जाएगा, लॉग ऑफ ए। मतलब अगर ये कह देता है लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ठीक है, 3 की पावर x -1 ओवर x आ जाता है, तो इसका जवाब आ जाएगा, ये देखिए ये 1x सेम चीज़ आ रही है, x सिर्फ ये चीज़ चेंज हो रही है, इसका जवाब आ जाएगा लॉग ऑफ 3। तो इसी तरह लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 2 की पावर x -1 ओवर x, ये किसके बराबर होगा, लॉग ऑफ 2। अच्छा, ये लॉग ऑफ a से मुराद पता क्या है, लॉग बेस e इंटू a। तो लॉग बेस अगर e हो ना तो उसको हम नेचुरल लॉग के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो आइए अब इसको हल करने की कोशिश करते हैं। ये देखें यहाँ पे 2x - 1 है, इसकी शक्ल इससे मिलती जुलती है, a की पावर x - 1, इसलिए हम इसको अलहदा कर लेते हैं। ओहो, 0 ओवर 0 फॉर्म कौन चेक करेगा भाई, 0 इंटू 2 की पावर 0 -1 ओवर 1 माइनस कॉस ऑफ 0, 0 से मल्टीप्लाई होकर ये सारा 0 हो गया, कॉस 0 1 के बराबर, तो 0 ओवर 0 फॉर्म आ गई, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट, दिस इज फर्दर इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 2 की पावर x -1, इसको मैंने अलहदा कर लिया यार, ठीक है। ये x ओवर 1 माइनस कॉस x, इसको मैंने अलहदा कर लिया। क्यों अलहदा किया है भाई, इसलिए कि मुझे 2 की पावर x -1 ओवर x बनाना है, a की पावर x -1 ओवर x, यानी डिनोमिनेटर में x चाहिए। अब मुझे यहां पे डिनोमिनेटर में x चाहिए, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई x, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय x। अच्छा, ये एक ही क्वेश्चन है जिसके अंदर ये वाला फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है, तो यू कैन से दैट दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 2x -1, ये x के साथ मैंने डिवाइड कर दिया है, ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x स्क्वायर की शक्ल इख्तियार कर जाएगा ओवर 1 माइनस कॉस ऑफ x, ठीक हो गया। अब दोनों के ऊपर अलग अलग लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 इंटू 2x, 2 की पावर x -1 ओवर x, बड़ी ब्रैकेट लगा दी, इसके ऊपर अलग लिमिट अप्लाई कर दी, इसके ऊपर अलग लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x स्क्वायर ओवर 1 माइनस कॉस ऑफ x,
अच्छा, अब इसको 1 प्लस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करें कि यहीं पे डायरेक्ट फार्मूला लगा दें हाफ एंगल का। 1 प्लस कॉस एक्स नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, एक्स स्क्वायर के साथ ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे। मेरा ख्याल ये ज़्यादा ठीक है जी। अच्छा, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, इधर तो लिमिट अप्लाई कर दें आप, यूजिंग लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 ए की पावर एक्स माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए आ गया। लॉग ऑफ ए, या इसको आप लॉग बेस ई इंटू ए भी लिख सकते हैं। अब ये चेक करना पड़ेगा कि पीछे उसने आंसर क्या लिखा हुआ है। लो जी, इसकी जगह पे तो आ गया लॉग ऑफ 2, ठीक है, लॉग ऑफ 2। अच्छा, ये जब सिंपल ऐसे लॉग लिखा होना तो इसका मतलब भी होता है बेस ई है, ठीक है। उसने पीछे ना ये लॉग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया हुआ है LOG, ठीक है। लेकिन मेरा ख्याल है कि दिस नोटेशन इज़ मच मोर बेटर एज कंपेयर टू, या फिर आपको ऐसे लिखना पड़ेगा लॉग बेस ई इंटू ए, ठीक है। मेरा ख्याल ऐसे लिख लें, लॉग बेस ई इंटू 2 लिख लें आप। अच्छा जी, इसका मसला हल हो गया। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस एक्स। देखें यहाँ पे कॉस एक्स की जगह पे आप 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 का भी फार्मूला लगा सकते थे, लेकिन मुझे लग रहा था कि वो कैलकुलेशन शायद मुश्किल हो जाएगी, इसलिए मैं दूसरा तरीका अडॉप्ट कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन को हल करने के बहुत तरीके होते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, ऊपर आया एक्स स्क्वायर, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स के साथ, डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स। दिस इज फर्दर इक्वल टू लॉग बेस ई इंटू 2, ब्रैकेट के अंदर आ गया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सिफार एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स ओवर 1 मनफी कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, बट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। इसी की हमें तलाश थी कि साइन में आए ताकि फार्मूला लगाएं। ठीक है जी, ये आ गया जी लॉग बेस ई इंटू 2 इज, और ब्रैकेट में आ गया यहां पे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स। अब ये एक्स स्क्वायर है, इसको हमने खत्म करना है, ऊपर और नीचे एक्स स्क्वायर के साथ डिवाइड करें, डिवाइड डिवाइड अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे बाय एक्स स्क्वायर। आप सूटेबल वर्ड भी कोई यूज कर सकते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। दिस इज फर्दर इक्वल टू लॉग बेस ई इंटू 2, यहां पे आया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, ये आ गया एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स। ऊपर मैंने एक्स स्क्वायर के साथ तकसीम कर दिया, नीचे भी मैंने साइन स्क्वायर एक्स के साथ तकसीम कर, एक्स स्क्वायर के साथ तकसीम कर दिया। अब इनके ऊपर अलग अलग लिमिट अप्लाई कर देते हैं, लॉग बेस ई इंटू 2, ये एक्स स्क्वायर के साथ खत्म, फिनिश। ऊपर आ गया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स, और नीचे क्या आया, नीचे आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, लिमिट एक्स अप्रोचेस 0, तो ये साइन एक्स ओवर एक्स होल का स्क्वायर आ जाएगा। जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो लॉग बेस ई इंटू 2, ब्रैकेट के अंदर आया 1 प्लस कॉस ऑफ 0, और इसकी जगह पे क्या आ गया 1 का स्क्वायर। कॉस 0 किसके बराबर होता है 1, तो 1 प्लस 1 योर आंसर इज 2। तो आगे फिर आ जाएगा लॉग
बेस ई इंटू टू, तो 2 को आपने पहले लिखना होता है, 2 लॉग बेस ई इंटू टू, या आप इसको 2 नेचुरल लॉग ln भी लिख सकते हैं, ये भी आंसर ठीक है। लो जी, अब 3 थ्योरम्स तो आप इस्तेमाल कर चुके हैं, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा, वो भी इस्तेमाल कर चुके हैं, लिमिट n x अप्रोचेस टू 0 a की पावर n माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू लॉग ऑफ a, वो भी इस्तेमाल कर चुके। फिर वो आपने लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x माइनस a, 3 थ्योरम्स का इस्तेमाल कर चुके हैं। चौथा और आखिरी थ्योरम, ये थ्योरम, इसका प्रूफ आप एक्सरसाइज 12.1 से पहले कर चुके हुए हैं। अच्छा, ये थ्योरम को याद रखने का तरीका क्या है? अगर तो यहाँ पे इन्फिनिटी है ना, तो इधर वेरिएबल जो है ना ये डिनोमिनेटर में होगा, अगर इन्फिनिटी है तो ये डिनोमिनेटर में होगा, और जो भी रकम यहाँ पे होगी उसका रेसिप्रोकल इधर होगा, ठीक है? यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर 1 आना चाहिए, तो फिर उसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, ई। अगर इन्फिनिटी की बजाय 0 आ जाए तो फिर यहाँ पे 1 ओवर n की बजाय n हो जाएगा, इधर n आ जाएगा, इधर 1 ओवर n आ जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट इन दोनों की 1 के बराबर होनी चाहिए, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होने चाहिए, ठीक है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर 1 आना चाहिए और इधर 1 होना चाहिए, तो फिर आंसर आपका ई के बराबर आएगा, ठीक है? ई जो है यही रैशनल नंबर है जिसकी वैल्यू 2 और 3 के दरमियान होती है, ई 3 से छोटी होती है और 2 से बड़ी वैल्यू होती है। तो अब इस थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए हम इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। अब ये देखिए, ये 1 + 1 ओवर n है ना, तो इसकी पावर हमें क्या चाहिए, 1 ओवर n का रेसिप्रोकल होता है n, तो यहाँ पे पावर n चाहिए, तो 2 है, यहाँ पे 2 को गायब कर देते हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1 ओवर n की पावर n होल की पावर 2 के बराबर आ गई, ठीक है? अब ये किसके बराबर होता है, बट लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1 ओवर n की पावर n किसके बराबर होता है, e के बराबर। इस पूरे की जगह पे क्या आ जाएगा, e और ऊपर चूंकि स्क्वायर है तो e², ये आपका आंसर आ गया जी, यहां पे करके लिखते हैं ये, दिस इज योर आंसर। अब यहां पे देखिए, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है 1 + 1 ओवर n, इसकी पावर हमें अगर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होता है, डिनोमिनेटर में 1 हो ना, तो पावर n चाहिए, डिनोमिनेटर में n है, पावर n चाहिए, तो इसलिए इसको रीअरेंज करते हैं थोड़ा सा। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कैन बी रिटन एज 1 + 1 ओवर n की पावर n होल की पावर 1/2, ऐसे लिखा जा सकता है ना, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा फिर यही चीज़ आ जाएगी। अब ये किसके बराबर है, ये तो e के बराबर है, तो ये आ गया e की पावर 1/2, ठीक हो गया जी। तो या e की पावर स्क्वायर रूट ऑफ, नहीं ऐसे चलने दें, सॉरी, e स्क्वायर रूट ऑफ e ऐसे लिखा जा सकता है, लेकिन छोड़ें, ये e की पावर 1/2, दिस इज योर आंसर, राइट। अब यहाँ पे देखें, -1 ओवर n है, -1 ओवर n का रेसिप्रोकल -n होना चाहिए, ठीक है ना? जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो जवाब 1 आएगा ना, तो ये -1 ओवर n है, यहाँ पे -n चाहिए। अब तो क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 - 1 ओवर n माइनस इंटू -n। अगले स्टेप में क्या करेंगे, एक माइनस को उठाकर ऊपर ले जाते हैं, 1 - 1 ओवर n की पावर -n होल की पावर -1 आ गई। अब देखें, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके देखो, आंसर 1 आता है और लिमिट इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। अगेन बाय यूजिंग दिस फार्मूला, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1 ओवर n की पावर n इज इक्वल टू e वाला फार्मूला आप इस्तेमाल करेंगे। अगर आप इसको मजीद प्लस वाली शक्ल में लिखना चाहते हैं ना, तो लिखा जा सकता है, ये देखें, इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + -1 ओवर n, ऐसे लिख लें, चलें, ठीक है, होल की पावर -n होल की पावर -1, ठीक है ना? तो अब इसकी जगह पे क्या आ गया, e, ऊपर पावर -1 है, तो जब पावर नीचे जाएगी तो 1 ओवर e बनेगा। ये 2 3 स्टेप के क्वेश्चन हैं। अब ये देखिए, 1 + 1 ओवर 3 की पावर n है। अब 3 की
1/3n है तो इसका रेसिप्रोकल क्या बनेगा 3n, तो इसका मतलब है इसकी पावर 3n होनी चाहिए। तो लिहाजा पावर में 3 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। अब चूंकि आपको 3n चाहिए तो 3n को यहाँ पे रखें, 1/3 को उठाकर ऊपर ले जाएं। अब ये 1 + 1/3n इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो जवाब 1 आता है, यस। और ये डिनोमिनेटर में है, लिमिट इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, e आ जाएगा। ये e आ गया और होल की पावर 1/3। अब ये 4/n है तो इसका रेसिप्रोकल क्या बनेगा, n/4 चाहिए हमें, ठीक है। अब n यहाँ पे है तो 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब n/4 चाहिए, इसको इधर रख लिया, 4 को उठाकर उधर ले गए। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो इनका रेसिप्रोकल 1 के बराबर आता है। ये देखें 4/n n/4, जवाब 1 के बराबर आ गया। दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, n डिनोमिनेटर में है तो लिमिट इन्फिनिटी, तो ये पूरा किसके बराबर होगा, e के बराबर, तो e की पावर 4। ये अब आ गया जी x की पावर 0 वाले। यहाँ पे अब ये देखें ये डिनोमिनेटर में नहीं है, अगर ये डिनोमिनेटर में नहीं होगा तो लिमिट 0 होगी, लेकिन तरीकाकार वही है। यहाँ पे 3x है, 3x का रेसिप्रोकल होगा 1/3x, तो पावर में हमें चाहिए 1/3x चाहिए, ठीक है। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया 1/x × 2। उसके बाद 3/x चाहिए, ये 3 के साथ डिवाइड भी कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब ये फार्मूला किसके बराबर होता है, e के बराबर। इसकी जगह पे आ गया e × 2 × 3, तो वह e की पावर 6 के बराबर आ गया। अब ये देखें ये तो बड़ा सिंपल सा है, 1 + 2x², इसका 1 यहाँ पे 2x² चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। ये 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, इसको 1 + 2x² होल की पावर 2x² होल की पावर 2, और ये किसके बराबर आ गया, e² इज़ योर आंसर। ये पांचवा जो क्वेश्चन है उसका ये पार्ट का काफ़ी इम्पॉर्टेंट लग रहा है मुझे, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर इसमें से पांचवें सवाल में से कोई लॉन्ग आ सकता है तो वो यही वाला है। अब ये देखें, ये जब लिमिट आप अप्लाई करते हैं ना तो e की पावर 0 1, b की पावर 0 1, 1 - 1 0, x जगह पे 0 पुट करेंगे, 0/0 फॉर्म आ गई, ठीक है। अब e की पावर x जब हम देखते हैं ना, e की पावर x, e की पावर x, तो फ़ौरन हमारा ख्याल इस फार्मूले की तरफ जाता है, a की पावर x - 1/x × log f, ठीक है। तो अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे -1, तो इसलिए मैंने क्या किया कि e की पावर ax - 1 सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, ये -e की पावर bx ऐड भी कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दें एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 1 को ऐड भी कर दिया, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अच्छा, इसके ऊपर ब्रैकेट लगा दी, यहाँ से माइनस कॉमन लिया ना तो e की पावर bx - 1 के बराबर आ गया। अब ये दो टोटे हो गए ये वाले। अब abx इसके नीचे भी आएगा, माइनस इसके नीचे भी आएगा, ठीक है। उसके बाद ये लिमिट इसके ऊपर भी अप्लाई होगी, इसके ऊपर भी अप्लाई होगी, अलग-अलग लिमिट अप्लाई कर दी। उसके बाद e की पावर ax है तो नीचे हमें ax चाहिए, तो ax चाहिए, b कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लिया। यहाँ पे e की पावर bx है तो हमें bx चाहिए, लिहाजा यहाँ से हमने a को बाहर निकाल लिया, ठीक हो गया। उसके बाद ये देखिए फिर लिमिट x अप्रोचेस से 0, a की कोई जो पावर है ना, जो भी पावर है वो नीचे अगर हो और 1 माइनस हो रहा हो तो वो बराबर होता है log ऑफ a, और साथ उसकी बेस e होगी। तो ये देखें यहाँ पे e की पावर ax है -1, और जो पावर है ना वही नीचे है, तो ये फिर किसके बराबर आ जाएगा, log e, और इसकी बेस क्या होगी e। ये -1/a, ये भी किसके बराबर आ जाएगा, log e बेस e। अब log e बेस e ये किसके बराबर होता है, नेचुरल लॉग, अगर बेस e हो तो दैट इज़ इक्वल टू 1 के बराबर होता है। तो इसकी जगह पे ये किसके बराबर आ जाएगा, 1, तो ये आ जाएगा 1/b 1/a, इसका एलसीएम लिया तो ये हमारा आंसर आ गया जी। अच्छा, इधर देखिए भाई, ये क्वेश्चन जो है ऊपर x है नीचे 1/x है, ये सिंप्लीफाई नहीं होता, लेकिन जब मैं इसका रेसिप्रोकल ले लेता हूँ, ये पॉइंट ज़रा गौर से देखना है आपने। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, 1 + x को जब मैंने ऊपर कर दिया और x को नीचे कर दिया, तो फिर ये जो पावर होगी ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/x प्लस x/x की पावर -1। ये x से कट गया, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी
1/x + 1 की पावर -1। अब इसकी तरतीब ज़रा दुरुस्त करना पसंद फरमाएंगे आप। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, 1 को पहले लिख लिया, 1/x को बाद में लिख लिया, ठीक है। और एक चीज़ आप मिस करते हुए आ रहे हैं, वो चीज़ क्या थी? वो चीज़ बड़ी थी मस्त। ये देखें जी, +x था ना, तो जब ये ऊपर जाएगा नीचे तो ये पावर -x बनेगी। यहाँ पे भी -x आएगा, यहाँ पे भी -x आएगा, ठीक है, और यहाँ पे भी -x आएगा। आगे मज़ीद जब आप इसको हल करते हैं तो 1/x है तो इसका रेसिप्रोकल पावर x होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे पावर -x है, तो इसलिए इसको थोड़ा रीराइट करते हैं। दैट इज़ इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/x की पावर x होल की पावर क्या होगी? -1। अब ये किसके बराबर होता है? लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n इज इक्वल टू e के बराबर। तो फिर इसकी जगह पे क्या आएगा? e आएगा, और ऊपर पावर क्या है? -1, तो 1/e इज योर आंसर। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ e, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, e की पावर 1/x -1 ओवर e की पावर 1/x + 1। मुझे नहीं लगता कि इसका आंसर जो है वो e की फॉर्म में आएगा, तो लिहाजा ये जो बुक लिखी गई है उनको नज़रसानी करनी चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि हर का आंसर जो है वो e की फॉर्म में ही आए। अभी हमने एक सवाल भी किया था जिसमें हमारा आंसर 1/b -1 क्या आया था? a - b/ab, कुछ इस तरह का आंसर हमारा आया था, ठीक है। तो स्टेटमेंट को दुरुस्त करने की ज़रूरत है, ठीक है। बस सिंपली आ जाए कि इवेल्यूएट द फॉलोइंग। अच्छा, अब यहाँ पे देखें x नेगेटिव है, ठीक है। अगर x नेगेटिव है, बिकॉज x इज़ नेगेटिव, देयरफॉर x की शक्ल कैसी होगी? नेगेटिव नंबर तो कुछ इस तरह के होते हैं ना, -h, इस तरह के, ठीक है। तो एज x अप्रोचेस टू 0, अगर आप x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो h की जगह पे भी 0 पुट करेंगे तो 0 से माइनस अरब खा के तो h भी किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर आ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये फिर चूँकि फंक्शन चेंज कर दिया ना आपने, x की जगह पे h पुट कर दिया है, तो ये बन गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0, e की पावर 1/x किसके बराबर आ जाएगा? 1/x इज इक्वल टू -1/h के बराबर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा e की पावर -1/h, -1 e की पावर, ये भी क्या बन जाएगा? -1/h + 1। चले जी आगे चलते हैं। अब ये पावर नेगेटिव है तो इसको डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। तो आइए डिनोमिनेटर में लेके चलते हैं। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 1/, डिनोमिनेटर में आके बन गई 1/e की पावर 1/h -1। ये ऊपर मैंने अलहदा लिमिट अप्लाई कर दी है यार, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे अलहदा लिमिट अप्लाई कर दें। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये भी क्या आएगा? ये नेगेटिव है, नीचे जाके पावर पॉजिटिव हो जाएगी। 1/e की पावर 1/h + 1, ठीक हो गया। अब एज h अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 0, सॉरी, एज h अप्रोचेस टू 0, अगर h 0 को अप्रोच करता है तो इसको डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो 1/h वो किसको अप्रोच करेगा? इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। अच्छा, 1/h इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो फिर e की पावर 1/h, तो ये बन जाएगा e की पावर इन्फिनिटी, ठीक है। तो
1 ओवर ई की पावर 1 ओवर एच, ये ई की पावर इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, चले यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं। जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 ओवर ई की पावर इन्फिनिटी -1, 1 ओवर ई की पावर इन्फिनिटी +1। 1 ओवर ई की पावर इन्फिनिटी का मतलब होता है 1 ओवर इन्फिनिटी, 1 ओवर इन्फिनिटी +1, 1 ओवर इन्फिनिटी होता है 0 के बराबर। 0 - 1 ओवर 0 +1, योर आंसर इज़ -1। ये देखिए, अब ये फॉर्म ई की फॉर्म में ये आंसर नहीं आया। सेम क्वेश्चन है, ठीक है, वहाँ पे पहले x नेगेटिव था, अब x पॉजिटिव है, रकम सेम है और आप देखेंगे कितना फ़र्क पड़ता है। पहले चूँकि नेगेटिव था तो हमने x की जगह पे नेगेटिव नंबर पुट कर दिया था, अब ये पॉजिटिव है। अब ये पॉजिटिव है ना, तो जब लिमिट अप्लाई करते हैं ना यहाँ पे, तो ये आ जाएगा e की पावर 1 ओवर 0, जो कि e की पावर इन्फिनिटी के बराबर आ जाता है। ठीक है, और आगे ये हल नहीं होता। लेकिन अगर इन्फिनिटी डिनोमिनेटर में चला जाता है ना, तो फिर उसका जवाब 0 के बराबर आ जाता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि इसको डिनोमिनेटर में ले जाने की कोशिश करते हैं। उसके लिए मैं पता क्या करूँगा, e की पावर 1 ओवर x ऊपर से कॉमन निकाल लूँगा, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 1 - 1 ओवर e की पावर 1 ओवर x। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, दोबारा यही रकम आ जाएगी। ओवर e की पावर 1 ओवर x कॉमन निकाला तो यहाँ पर रह गया 1 + 1 ओवर e की पावर 1 ओवर x। e की पावर 1 ओवर x e की पावर 1 ओवर x के साथ यहाँ पे कैंसिल हुआ जाता है। ठीक है, आपके पास क्या आया, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 - 1 ओवर e की पावर 1 ओवर x। ऊपर भी अलहदा लिमिट अप्लाई कर दी, नीचे भी अलहदा लिमिट अप्लाई कर दी। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 + 1 ओवर e की पावर 1 ओवर x। तो एज x अप्रोचेस टू 0, x जो है अगर 0 को अप्रोच करता है तो 1 ओवर x किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो e की पावर 1 ओवर x फिर किसको अप्रोच करेगा, e की पावर इन्फिनिटी को। और 1 ओवर e की पावर इन्फिनिटी ये किसको अप्रोच करेगा, 1 ओवर इन्फिनिटी यानी 0 को अप्रोच करेगा। ठीक है, एज x अप्रोचेस टू 0, 1 ओवर x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी implies that 1 ओवर e की पावर 1 ओवर x। ठीक है ना, 1 ओवर e की पावर x, 1 ओवर e की पावर x का मतलब क्या है, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी डिनोमिनेटर में आ गया तो ये फिर किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा। तो यहाँ पे फिर आ गया 1 - 0 ओवर 1 + 0। तो कट कटा के इसका इस सूरत में आंसर इसका आ गया 1। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और जैसे ही कोई क्वेश्चन इस तरह का आता है ना जिसमें a की पावर x हो, ठीक है, e की पावर x हो, तो फौरी तौर पे हमारा जहन इस फार्मूले की तरफ चला जाता है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, a की पावर x - 1 ओवर x इज इक्वल टू log बेस e इंटू a, इस तरफ चला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये x है। ठीक है, यहाँ पे x बनाना मुश्किल है। या तो यह है कि आप x - 2 को सब्स्टिट्यूट कर दें, तो जो इसकी पावर है वही पावर आप नीचे बनाएं। या फिर ये तरीका है कि मेरा ख्याल है ये ज़्यादा इजी तरीका है कि ये x - 2 है तो इसकी पावर x - 2 बना लेते हैं। वो कैसे, देखिए ज़रा। लिमिट x अप्रोचेस टू 2, e की पावर ये x - 2 पावर में मैंने ऐड भी कर दिया, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया और ऐड भी कर दिया, माइनस e की पावर 2 ओवर x - 2। अब इसको आगे मज़ीद मैं लिख सकता हूँ कुछ इस तरह, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, e की पावर x - 2 इंटू e की पावर 2 माइनस e स्क्वायर ओवर x - 2। अब यहाँ से आपको ई स्क्वायर कॉमन नज़र आएगा, ई स्क्वायर को कॉमन लें। लिमिट x अप्रोचेस टू 2, e की पावर 2 को मैंने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर आ गया e की पावर x - 2 - 1 ओवर x - 2।
अच्छा, अब पहले जो सिचुएशन थी ना यहाँ पे, ये देखें, सॉरी ये लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 था, तो ये पुट करने से ना, लिमिट पुट करने से ये देखें ये 0 आ जाता था यहाँ पे, ठीक है ना। ये जो भी लिमिट थी ना, अगर 0 है तो बटे में 0 आ जाता था। ऊपर भी a की पावर 0 - 1, नीचे भी नीचे 0, तो 1 - 1/0, तो 0/0 फॉर्म बन जाती है। अब यहाँ पे भी ये देखें लिमिट x अप्रोचेस टू 2 है, तो इसकी जो पावर है x - 2, ठीक है, वो किसको अप्रोच करनी चाहिए? 0 को अप्रोच करनी चाहिए। यहाँ पे देखें ना, x लिमिट जब यहाँ पे पुट करते हैं तो x की पावर 0 आ जाती है। यहाँ पे जब x 2 पुट करते हैं तो ये पावर 0 आ जाती है। उसके बाद जब यहाँ पे 2 पुट करते हैं तो 0 आ जाता है। तो इसलिए ये वाला परफेक्ट फार्मूला है अब यहाँ पे अप्लाई करने का। तो आप ऐसा करें कि ई स्क्वायर को बाहर निकाल लें, लिमिट x अप्रोचेस टू 2। तो यहाँ पे आ गया e की पावर x - 2 - 1 ओवर x - 2। तो नेक्स्ट ये आप लिखेंगे जी, ये फार्मूला जो आप यूज़ करना चाह रहे हैं, यूजिंग लिमिट x अप्रोचेस टू 0, a की पावर x - 1 ओवर x इज इक्वल टू लॉग बेस e इंटू a। तो यहाँ पे अब चूंकि यहाँ पे e है, तो फिर इसका आंसर किसके बराबर आएगा? ई स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग बेस e इंटू ई। तो लॉग बेस e इंटू ई ये किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। तो आंसर आपका किसके बराबर आ गया? ई स्क्वायर के बराबर आ गया, राइट। अब मैं इसका सेकंड मेथड डिस्कस करता हूं, और वो सेकंड मेथड जो है, क्योंकि हो सकता है कि आपको जब ये मैंने फार्मूला अप्लाई किया है, ये फार्मूला समझने में थोड़ी सी आपको मुश्किल पेश आई हो, ठीक है। या अगर आपको ये फार्मूला अब यहाँ तक समझ नहीं आया, तो इसका एक और तरीका भी है कि हम ऐसा कर लेते हैं कि पुट कर देते हैं x - 2, पुट x - 2 इज इक्वल टू t। x - 2 को t के बराबर रख देते हैं, ठीक है। t के बराबर रख दिया तो ये फिर आ गया एज x अप्रोचेस टू 2। जब आप x की जगह पर 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 - 2 इज इक्वल टू t। तो 0 इज इक्वल टू t, तो फिर t किसको अप्रोच करेगा? 0 को। तो ये फिर आपका किसके बराबर आ जाएगा? ई स्क्वायर लिमिट t अप्रोचेस टू 0, t अप्रोचेस टू 0, और ये आ गया जी e की पावर t - 1 ओवर x - 2 का नाम क्या रखा आपने? t, ठीक है। अब मेरा नहीं ख्याल कि आपको ये वाला फार्मूला अप्लाई करने में कोई तकलीफ़ आएगी, तो मैंने सोचा ज़रा डिटेल के साथ समझा दूं। तो यूजिंग e की पावर t, सॉरी क्या था, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, a की पावर x - 1 ओवर x इज इक्वल टू लॉग बेस e आ जाएगा जी। तो इसकी जगह फिर आ गया ई स्क्वायर, ठीक है। तो लॉग बेस e इंटू ई, जो कि किसके बराबर होता है? 1 के बराबर, और आंसर आ गया आपका ई स्क्वायर। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे इसको वाइंड अप करते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करें, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी पहली फुर्सत में अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।